हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम टीजीटी मैथ्स फीमेल जो कि 10 सितंबर को पेपर हुआ था, उसका जो कॉमन पार्ट में मैथ्स आता 20 नंबर का, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आज जो पेपर है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, वो क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। डिटेल ऑफ क्वेश्चन मैं बोलूँगा, शायद समझ में आ जाएगा आप लोगों को अगर कोशिश करेंगे तो, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है 66 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 8 डिवाइडेड बाय अगेन 8 फिर डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट में है 594 अपॉन 11 एंड पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, राइट। तो अभी हमें ये देखना है कि भाई 66 और 66 को पहले गुना तो करेंगे नहीं, सबसे पहले डिवाइड का प्रोसेस होता है। ये आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए। जब हम डिवाइड का प्रोसेस करेंगे तो 11 से 66 को डिवाइड करोगे 6 आ गया, और ये 66 है इंटू, फिर अगेन इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 8 है। अगर 8 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर अगेन डिवाइड का प्रोसेस है, और जब आप इसको कैंसिल करोगे 11 से, 11 गुना 5 55, 11 गुना 4 44, 54, अगेन डिवाइडेड बाई 54 है। अब जो ये आपका उत्तर आएगा वो क्या होगा, अब इसको जब 54 से डिवाइड करोगे इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 66 इंटू 6 इंटू में 1/54। 6 के टेबल से जब आप इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 3 के टेबल से इसको काटेंगे तो 22, और 3 के टेबल से इसको काटेंगे तो 3। दिस विल बिकम्स 22/3। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि राधिका परचेजेज एन आईफोन एंड टीवी फॉर ₹40,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ये जो आईफोन है जिसको परचेज किया था, कॉस्ट प्राइस है आईफोन का कॉस्ट प्राइस है आपके पास 40,000 रुपये, और एक टीवी है, टीवी का कॉस्ट है 10,000 रुपये। ये दोनों का कॉस्ट प्राइस दे रखा है CP, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। अब कंडीशन ये है कि उसने सी सोल्ड द फर्स्ट एट लॉस ऑफ 12%। ये बताया जा रहा है कि आईफोन को ये 12% लॉस पे बेच दिया, यानी 12% के लॉस पे बेचा है। तो भाई लॉस और प्रॉफिट डायरेक्ट किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, और ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस है तो इसका 12% लॉस है। तो आप निकाल लो कि भाई 4,000 का 12% कितना आएगा, 12 गुना 4 48, 4800, 4800 रुपया। अब अगर हम बात करें कि भाई टीवी को कितने का बेचा, तो टीवी के लिए लिखा हुआ कि टीवी को वो 8% के प्रॉफिट में बेच रहा है। अगर टीवी को 8% प्रॉफिट में बेच रहा है तो इसका 8% जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 8% प्रॉफिट की बात कर लें तो इसका 8% होगा 800 रुपया। तो अब ये देखो कि 800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट है और ये 4800 का लॉस है। तो ओवरऑल अगर इसका इफेक्ट देखें तो 4800 का नुकसान और 800 का फ़ायदा, इसका मतलब ओवरऑल से फ़ायदा नुकसान कितने का हो गया, 4,000 का। मतलब आप 4800 और ये प्लस 800 जब आप करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4000। मतलब ये माइनस ये डिनोट कर रहा है कि 4,000 रुपये का नुकसान हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये है राम, श्याम और घनश्याम। ये है राम, श्याम और घनश्याम, ये तीनों है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है और कह रहा है कि दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:4:3। यानी वो लाभ हानि को किस रेशियो में बांट रहा है, 5:4:3 में। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि व्हेन श्याम रिटायर्स, जब श्याम रिटायर होता है तो वो क्या करता है। एक बात पता है आपको कि प्रॉफिट को जिस रेशियो में बांटता है इट मीन्स उसका इन्वेस्टमेंट भी उसी रेशियो में हुआ रहता है अगर टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट हो तो। इसमें ये कह रहा है कि व्हेन श्याम रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ही गिव्स हिज 1/4 शेयर टू राम एंड रिमेनिंग टू घनश्याम। तो इसका 1/4 कितना होगा, अगर इसका 4 का 1/4 1 होगा। अगर हम 4 का 1/4 निकालते हैं 1/4 तो दैट मीन्स ये 1 होगा। इट मीन्स 1 ये देता राम को, और फिर बाकी 3 बच गया तो 3 किसको देता, घनश्याम को। ये समझ में आ गया होगा। इसका 1/4 मतलब 1, 4 का 1/4 बराबर 1 दे देता ये राम को, और बाकी इसके पास बचा कितना, 3। कह रहा जो बचा वो दे दिया घनश्याम को, तो 3 घनश्याम को दे दिया। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसका अब कितना हो गया, 5 और 1 6, और इसका हो गया 3 और 3 6। अब आपको पूछ रहा है अब जो राम और घनश्याम के प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इसको कैंसिल कर दीजिए। दिस विल बिकम्स 1:1। तो आपका उत्तर आ जाएगा 1:1। क्लियर है चीज़।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि एक सुनीता है जो काम को 21 दिन में समाप्त करती है और सरिता है जो काम को 15 दिन में समाप्त करती है। आपको पता है इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा 105। 21 के टेबल में 5 बार में और 15 के टेबल में 7 बार में, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5 और 7। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सरिता ने कितने दिन तक काम किया। भाई सरिता ने काम किया 10 दिन तक, तो ऑब्वियस सी बात है सरिता 10 दिन में कितना काम कर लेगी। भाई एक दिन में 7 काम करती है, 10 दिन में 70 काम फिनिश। अब रिमेनिंग काम हमारे पास बच गया कितना, शेष काम, तो 105 में से घटा दो 70, बच गया 35 काम शेष। ये शेष यानी कि रिमेनिंग वर्क हो गया। अब इस 35 काम को किससे करवाना है, सुनीता से। सुनीता की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। इसका मतलब है इस 35 काम को करने में सुनीता को कितना टाइम लगेगा, 7 दिन। ये आपका उत्तर आ गया। क्लियर है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 में कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ हरी एंड कृष्णा टुगेदर इज 26900। यानी हरी और कृष्णा की जो मंथली इनकम है, हरी प्लस कृष्णा, इसकी मंथली इनकम है 26900, इतने रुपए हैं। उसके बाद आपको ये कहा जा रहा है द इनकम ऑफ हरी एंड कृष्णा इज इंक्रीजेज बाई 20% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। अब देखो हरी और कृष्णा की जो इनकम है वो 20 और 25% बढ़ रहा है। इसका मतलब हो गया कि हरी की जो भी इनकम होगी वो उसका 20% बढ़ जाएगा तो 120% हो जाएगा, 120%। और कृष्णा की जो इनकम है वो बढ़ रहा है 25%, इसका मतलब इसकी इनकम टोटल 125% हो जाएगा खुद का। अब जब बढ़ जा रहा है तो उसके बाद एक रिलेशन दे रखा है, कह रहा बढ़ जाने के बाद देन द न्यू इनकम ऑफ कृष्णा बिकम्स 120% ऑफ द सैलरी ऑफ हरी। इसमें कह रहा अब जो न्यू इनकम है कृष्णा का वो हरी के इनकम का 120% है। मतलब ये जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, इस वैल्यू के 120%। मतलब अब इसका हमें 120% निकालना है, 120/100 इसके बराबर है। अब हम दो तरीके से काम कर सकते हैं कि भाई या तो इसका 120% है तो इसका 120% निकाल के इसको जोड़ दो। हम ये भी कर सकते हैं, ये 120 है, इसका 20% होता 24। हम इस काम को ऐसे ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। क्यों ये कर दें, देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई जो हरी कृष्णा की जो इनकम है, अब न्यू इनकम जो है वो हरी के न्यू इनकम का 120% है। 120% मतलब क्या हुआ, 100% तो 120 खुद ही है, इसमें 20% और जोड़ दोगे तो 120% आ जाएगा। तो इसका 20% क्या होता है ये बताओ, इसका 20% आ जाएगा 24, इसका 20% 24 है, तो 24 और बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 144 जो हरी के इनकम का जो 144 गुना होगा वो बराबर होगा कृष्णा के इनकम का 125 गुना के बराबर। यहाँ से आप रेशियो निकाल लो, 125:144, ये दोनों के इनकम का रेशियो हुआ, कटेगा है नहीं। तो आपको करना क्या है, 26900 टोटल इनकम है, इसलिए आप इसको टोटल से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 269। अब आपको पूछ किसका रहा है, जिसका पूछ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पूछ किसका रहा है, पूछा इनकम ऑफ हरी, इनकम ऑफ हरी इज 125, तो 125 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 12500। दिस इज योर आंसर। क्लियर है ये चीज। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये है कि अ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड विद डायमेंशन 25 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर हाइट एंड 72 सेंटीमीटर थिक। इसमें ये कह रहा है कि एक वॉल है जिसका निर्माण करना है, जिसका डायमेंशन है 22 मीटर इंटू 9 मीटर और इंटू 72 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है 72 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस है कि मोटाई कितनी है वॉल की। इसमें ये कंडीशन लगा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ 20% ऑफ द वॉल इज फिल्ड विद मोर्टार। इसका मतलब ये हो गया कि जो वॉल का जो वॉल्यूम होगा उसमें से 20% हम लेस कर देंगे तो रिमेनिंग वॉल का वॉल्यूम बच जाएगा, जहाँ पे ईंट काम करेगा। जितने वॉल्यूम में आपको ईंट फिक्स करनी है, तो आप सबसे पहले इसका 80% निकाल दीजिए, जितना भी वैल्यू होगा इसके 80%, 80/100। पहला काम तो ये कर लेंगे। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल, जितने वॉल्यूम पे आपको ब्रिक लगाना है। अब एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ ब्रिक निकल जाएगा। आपके पास एक ब्रिक के लिए क्या दे रखा है, कह रहा 22 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर का ब्रिक है, 12 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब हमारा काम होता है एक यूनिट कन्वर्जन। ये सारा सेंटीमीटर 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 है, ये भी सेंटीमीटर है, इन दोनों मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है।
अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो एक बार 100 से गुना कर देंगे, बदल गया सेंटीमीटर में। इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलोगे एक बार, फिर से 100 से गुना कर दो, बदल गया सेंटीमीटर में। अब आप बस इसको कैलकुलेट कर लो, देखो 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास ये कट जाएगा, 22 सेंटीमीटर से 22 कट जाएगा, और 9 से ये 9 कट जाएगा। अब 12 से इसको काटोगे, 12 गुना 6, अब 6 को 8 से गुना कर दो 48, और इस पर 3 जीरो पुट कर दो, यानी 48,000 ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी इस वॉल को फिल करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में ये है द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर वॉज 1500। ये लिखा हुआ है कि CP ऑफ चेयर, कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो दे रखा 1500 रुपये, ₹1500। उसके बाद ये कह रहा है कि दिस प्राइस वाज मार्क्ड अप बाई 20%। अब कह रहा है दिस प्राइस वाज मार्क्ड अप बाई 20%, मतलब 20% ज़्यादा इसका बढ़ा के मार्क किया गया है। बाई 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, मार्कअप बाई 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसके बाद है कि चेयर वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर। फाइंड, ये तो वैसे डिलीट हो जाएगा, समझे, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा हूँ ना भी, आपको इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्वेश्चन में ये आपके पास CP दे रखा 1500, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि 1500 अगर CP है और इसको 20% मार्क कर दिया ज़्यादा, तो इसका मतलब इसका जो MRP फिक्स किया गया है वो 20% एक्स्ट्रा करा गया है। तो 1500 का 20% कितना होता है, इसका 20% होता है 300, तो 300 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिखेंगे तो 1800 से MRP हो गया। अब कह रहा है इसको 10% डिस्काउंट पे बेचेंगे। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, MRP पे। तो MRP 1800 है, अगर हम इसमें 10% डिस्काउंट कर दें, माइनस कर दें, तो 180 कम कर देंगे, तो 180 1800 में करेंगे तो 1620 रुपये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन ये गिवन है 450 मीटर। उसके बाद एक ब्रिज है, इसकी लेंथ दे रखा है आपके पास ब्रिज की लेंथ दे रखा है 150 मीटर। 150 मीटर लंबी ब्रिज है, 150 मीटर। इसमें ये कह रहा है कि ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड भी दे रखी है, ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें ये कह रहा है कि ये ट्रेन जो है जो 450 मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबे एक ब्रिज को क्रॉस करती है। किस स्पीड से करती है, 15 मीटर पर सेकेंड से। और एक बोट भी दे रखा है यहाँ पे कि एक उसके नीचे, जो ब्रिज के नीचे नदी है जिसमें बिल्कुल स्टिल वाटर है, उसमें करंट नहीं है, क्या उस स्टिल वाटर में नाव की जो स्पीड है वो गिवन है। सॉरी, नाव की आपके पास एक नाव भी है जो उस स्टिल वाटर में चल रही है। इसमें एक इंफॉर्मेशन ये है कि नाव की भी एक लेंथ है जो दे रखा 50 मीटर। नाव की जो लेंथ है वह 50 मीटर, ये 50 मीटर लेंथ है। आप ये लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बोट। तो अब बोट की भी लेंथ है और ट्रेन की भी लेंथ और ये सारा चीज़ दे रखा। अब आपको ये कह रहा है कि बोट भी एक स्पीड से उसी ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, सेम ब्रिज को, ये इस ब्रिज को क्रॉस करती है। इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई ट्रेन और बोट दोनों को ब्रिज क्रॉस करने में सेम टाइम लगता है, सेम टाइम में ब्रिज क्रॉस कर जाती है, तो बोट का स्पीड क्या होगा। तो सेम टाइम में अगर ब्रिज क्रॉस करती है तो पहले तो यहाँ से आप टाइम ले लेंगे, आप यहाँ से आप टाइम ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। ये जो ट्रेन क्रॉस करेगी इस ब्रिज को तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, तो पहले हम टाइम टेकन बाय टाइम टेकन कैसे निकालते हैं, तो ट्रेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, जब ब्रिज को पार करेगी तो दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 600, 450 प्लस 150 डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड है 15। नाउ अब
इतना ही टाइम कौन लेती है? बोट भी। तो बोट के लिए बोट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो ब्रिज का डिस्टेंस और बोट का डिस्टेंस जोड़ेंगे 150 प्लस 50। इसकी स्पीड कितनी है नहीं मालूम, x। अब आप ये दोनों इक्वल हो जाएगा, अब आप सॉल्व कर लो। ये 600 अपॉन में 15 बराबर आ जाएगा 200 अपॉन में x। सॉल्व कर लेंगे, 15 गुना 4 60, 40, 40 गुना 5 200, x इक्वल्स टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 लाइन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लंबा लिखा हुआ, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो 9th क्वेश्चन में है, अ मैन इन्वेस्टेड ₹10,000 ईच इन 2 बैंक्स एट द सेम रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 ईयर, बट one at simple interest and other at compound and interest annually. After 2 years, the total interest obtained is what % of the total sum invested? बड़ी सिंपल सी कहानी है। मान लो 2 बैंक में हज़ार रुपया जमा किया, हम 2 बार क्यों बनाए? हम 10,000 जमा किया है, तो हम अगर इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ट्री बना लें तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकल जाता 2 साल का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, आप इसका 8% कितना होगा? 800 रुपया पहले साल, दूसरे साल इस पर भी 800 रुपया, और इसका भी फिर 8% लगेगा तो 64 रुपया आ जाएगा। अब आप ये देखो, अगर मैं 10,000 रुपये की बात करूँ, 2 बैंक में जमा किया 10-10 हज़ार रुपया, तो पहले बैंक पे उसको 10,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 800 कितना? 1600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ऐसा ही हो गया ये। और दूसरे बैंक में जहाँ पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसी पैसा को लगाया होगा, उसमें 864 रुपया मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1664, 864, ये आ गया 1664 रुपया। अब अगर मैं बोलूँ कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला दोनों बैंक को मिला के, तो 1600 और 1664 को जोड़ोगे तो ये आएगा 3264 रुपये। अब ये 3264 रुपये टोटल इंटरेस्ट है। अब आपको पूछ रहा है वो टोटल कितना इंटरेस्ट आपको ये 2 बैंक से है, और आपको क्वेश्चन पे गौर करेंगे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट % ऑफ द टोटल सम इन्वेस्टेड, मतलब कि जितना सम इन्वेस्ट किया गया था उसका कितना % ब्याज मिला उसको। तो कितना पैसा जमा किया था उसने बैंक में? 10,000 या 20,000? 20,000, क्योंकि 2 बैंक में 10-10 हज़ार जमा किया था, टोटल पैसा था 20,000 और उसका टोटल ब्याज कितना मिला? 3264 रुपया। तो ये कह रहा है कितना प्रतिशत हुआ? तो 100 से इस 2 जीरो से काट दीजिए, इसको काट देंगे 100, इसको 2 से काटेंगे तो 16 गुना 2 32, और ये 32 गुना 2 64, 100 से भाग दे देंगे तो आंसर आ गया आपका 16.32%। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10%, फाइंड द प्रिंसिपल। फाइंड प्रिंसिपल, ये बात ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये सम ऑफ अमाउंट का टोटल है और आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है। ये भी लिखा हुआ है कि द टोटल सम ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज A and B at the end of 4 year and 2 year respectively on the same principal, मीन्स जो A और B जो है ना उनके लिए प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेम है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है A करता है 10% चार्ज, मतलब मान लो कि कुछ पैसे A ने दिया और उतना ही पैसा B ने किसी को उधार दिया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 साल के लिए A ने उधार दिया था लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10% सिंपल इंटरेस्ट था, और B ने कितना दिया था? 2 साल के लिए दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना था? 5% था, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है कि इसको हमें करना क्या है। आपको ये ओरली समझ में आ सकता पूरा कैलकुलेशन। एक बात बताओ, अगर A ने 10% से 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया तो A का ब्याज कितना होगा? ऐसा ही अगर मैं बात करूं A के लिए बात करूं तो A को जो टोटल ब्याज मिलेगा वो 40% मिलेगा। पता है कैसे? आप सबको पता है कि भाई 10% से हर साल सिंपल इंटरेस्ट एक जैसा होता है, तो 4 साल में उसको 40% ब्याज मिल जाएगा। A को 40% ब्याज मिला प्लस, अब B का ब्याज कितना होगा? B को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो भाई 100 है दोनों के लिए, क्योंकि सेम प्रिंसिपल कह रहा है, प्रिंसिपल 100 है। A SI पे दिया था 10%, 4 साल में 40, और B ने CI पे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो ओरली भी बना सकते हो, 100 रुपये पे 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हो? 5 और 5 का 5% 0.25, इसका मतलब 10.25% का टोटल इंटरेस्ट आता है। तो CI इसका आ गया B का 10.25%। अब अगर मैं बोलूँ कि अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो मुझे ये बताओ A के लिए अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल 100 है और इसको इंटरेस्ट 140 दे रहा है, तो 40% दे रहा है, तो 140 अमाउंट हो गया। और B का अमाउंट कितना हो गया भाई? 100 में 10.25 जोड़ेंगे तो 110.25। अब आप ये देखो कि टोटल अमाउंट का सम कितना हो गया इस दोनों को जब जोड़ोगे तो
क्वेश्चन में आपके पास टोटल सम दे रखा है 20020, यानी 20020 जो है वो टोटल सम के बराबर है, इन दोनों अमाउंट के जोड़ के बराबर है। 140, 110, 250, तो ये आ गया 250.25, ठीक है, इनटू हमें निकालना प्रिंसिपल, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे एक बार और 100 लगा दीजिए। अब आप इसको काट दीजिए, 5 से इसको काट देंगे, 5 गुना 5 25, फिर ये आ गया 0, फिर आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 5। अब ये 5 से काट देंगे तो 20 आ गया। अब आप देखिए 505 के टेबल में 4 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये 20 गुना 4 कितना, 80, और 2 0 और पुट कर दीजिए, यानी आपका जो प्रिंसिपल था दैट वाज 8000। क्वेश्चन नंबर 11 कि जून के महीने में निखिल की जो एवरेज एक्सपेंडिचर है पहले 10 दिन का वो 700 रुपया, 700 पर डे, और प्रत्येक 10 दिन के बाद ये कह रहा है कि उसका एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वो 15 रुपये कम हो जाता है। ये बहुत सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन पर आधारित है। मान लो कि पहले 10 दिन में उसका जो एवरेज है 10 दिन का वो है, एवरेज मतलब प्रतिदिन होता है, पर डे 700 रुपया है। इसका मतलब पहले 10 दिन की उसकी कमाई, मतलब उसका खर्चा कितना है, 7000। उसके बाद अगले 10 दिन में एवरेज है वो 15 रुपया घट गया, इसका मतलब ये हो गया 685 रुपया, 15 घटा दो, 685 को 10 से गुना कर दोगे तो आएगा 6850। अगले 10 दिन में फिर से 15 रुपया कम हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 70, 670 इंटू 10 करोगे 6700। ये एक्सपेंडिचर है। टोटल एक्सपेंडिचर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें कि टोटल एक्सपेंडिचर हुआ कितना। ये 0, ये 5, 8 और 7 15, 5 बच गया 1, 6 और 7 13, 1 14 और 6 20, ये 20,550 ये जो है उसका एक्सपेंडिचर आ गया टोटल। अब आपको पूछ क्या रहा है, उसको आपको पूछ रहा है सेविंग, भाई वो कमा कितना रहा है, उसकी इनकम कितनी है 23,000, 23,000 में से 20,550 उसने खर्च कर दिया, तो उसकी जो सेविंग होगी वो 23,000 में से आप 20,550 कम कर दीजिए, इसको घटा दीजिए। ये 0 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया, 2450 रुपया। ये आपका आंसर आ गया कि इसकी सेविंग हो गई 2450 रुपये, बचत कितनी है 2450। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आ जाएगा। बार ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। बार ग्राफ थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट। इसमें लिखा हुआ है कि द बार ग्राफ शोज 4 पेंटर ABCD, 4 पेंटर है और डिफरेंट नंबर ऑफ रूम फ्रॉम द बिल्डिंग PQ और R को कलर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं बता दूँ, पेंटर A B, मैं इन शॉर्ट इसका डेटा लिख देता हूँ, A B C और D ये पेंटर हैं, और जो बिल्डिंग है PQ और R बिल्डिंग है, PQ और R। मैं ये लिख रहा हूँ कि इसका डेटा क्या है। इस क्वेश्चन में कौन कितना बिल्डिंग P का कितना रूम पेंट करता है A, बिल्डिंग Q का कितना रूम A पेंट करता है, और R का कितना रूम, क्योंकि ये बिल्डिंग है इसमें बहुत सारे रूम है, Q में बहुत सारे रूम है और R में बहुत सारे रूम है, और आपको ये डिटेल लिखा हुआ कि A कितना रूम पेंट करता है, B कितना और C कितना और D कितना। इसमें मैं ये जो डेटा अगर मैं लिख दूँ PQR का, तो A के लिए है P में 250 पेंट करता है, इसका 520 पेंट करता है, इसका पेंट करता है 150। सेम चीज़ अगर हम B के डेटा की बात करें तो B जो है वो पेंट करता है इसमें 350, इस बिल्डिंग में 670 कमरों को पेंट करता है, इस बिल्डिंग में 840 को करता है। C की कहानी ये दे रखा है, इसमें 450 कमरे को पेंट करता है, इसमें 280 कमरों को पेंट करता है, इसमें 650 कमरों को पेंट करता है। D में आपके पास ये दे रखा है, मैं ये वर्टिकल आपको बार ग्राफ लिखा हुआ, मैंने उस डेटा को इस तरह से लिख दिया है। C की बात कर लिया। D के लिए कह रहा है कि ये 380 पेंट कर रहा है, ये पेंट कर रहा है 460 और ये कर रहा है 240। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 बिल्डिंग है PQR, बहुत सारे मल्टीपल कमरे हैं। P में देखो ये सारे कमरे हैं, नंबर ऑफ रूम्स है। तो जो बिल्डिंग P है उसमें A जो है बिल्डिंग P के 250 कमरों को अकेले पेंट करता है, 350 कमरे को B पेंट करता है, 450 को C और 380 को D। ऐसे ही अलग अलग बिल्डिंग में पेंटिंग हो रही है। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देखो, कह रहा है कि पेंटर B एंड C इज व्हाट % ऑफ पेंटर D फॉर टोटल रूम क्वांटिटी फ्रॉम ऑल द बिल्डिंग्स। मतलब ये पूछ रहा है कि जो C और B है
वो मिलके सभी बिल्डिंग के जो कमरे पेंट करते हैं वो डी का कितना परसेंट है। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए भाई, 350 450 इन सबको जोड़ लो, बी और सी को टुगेदर ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये सारे 0 0 0 बी प्लस सी ऊपर लिखना है, डी की वैल्यू नीचे लिखना और इंटू 100 कर देना। कह रहा है डी के कमरों के हिसाब से कितना परसेंट है ये, डी का कितना परसेंट है बी और सी टुगेदर। तो इन सबको जोड़ देते हैं एक बार, 0 0 0 सारा जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर ये देख लो 4 5 9 9 और 7 16 और 8 24 24 5 29 और 5 34 बच गया 3 8 3 11 और 6 17 17 और 6 23 24 25 और 3 28 और 4 32 32 से 40 हो गया। नीचे डी का जोड़ लो, 0 0 को ऐड कर लीजिए, ये 4 और 6 10 और 8 18 3 4 7 2 9 और 1 10। अब ये 10 80 को 3 बार में कर लीजिए, इंटू 100 भी करना है आपको परसेंटेज में बदलने के लिए, 3 बार में कट जाएगा तो आंसर आ गया 300%। आंसर इज 300%। क्वेश्चन नंबर 13 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये आपके पास कि 2/3, फिर ये ब्रैकेट में है, फिर इंटू में दे रखा है 48, फिर प्लस में दे रखा है आपके पास, फिर ये ब्रैकेट है 7 प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट 1/4 इंटू 64, फिर ये दे रखा प्लस, फिर है 1/4 इंटू में 96, फिर आपके पास दे रखा माइनस में 1/2 इंटू में 14। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगा, राइट। अब देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है, पहले इंटू होगा तो इंटू का प्रोसेस कर लो, 3 से कट जाएगा 16, 16 गुना 2 32, यानी इसकी वैल्यू 32 प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 4 से कट जाएगा 16 बार में, फिर ये 4 से कट जाएगा 24 बार में, ये भी गुना है 2 से कट जाएगा 7 बार में। अब आप इसको लिख लीजिए, ये आ गया हमारे पास 7 प्लस 16 गुना 1 बराबर 16 ही आएगा, प्लस में ये 24 आ गया, फिर ये माइनस में 7 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 32, 16 और 7 23, 23 और 24, 47 में 7 घटा दो 40, तो 32 प्लस 40 बराबर आ गया 72, यानी इसका उत्तर आ गया 72। क्लियर है ये चीज़, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और आपके पास टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। देखो इस क्वेश्चन में ये है कि 5 सिटी है जिसमें लड़के और लड़की जो विजिट करती हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पे, वो उसका डिटेल दे रखा है। और आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो आगरा जा रही है लड़कियां वो, और जो दिल्ली घूमने वाले लड़कों की संख्या टोटल कितने हैं। तो बस आपको 220 आगरा जाने वाली लड़कियां और दिल्ली घूमने वाले लड़कों की संख्या 58, इसको जब आप जोड़ देंगे तो 278 आएगा। तो बहुत ही आसान ईजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्या पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर ले एक बार। क्वेश्चन ये है कि देखो 40 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 30 दे रखा है, एक संख्या 32 है, उसको गलती से क्या ले लिया 20 लिख लिया, तो करेक्टेड मीन क्या होगा। वेरी सिंपल, कि ओरिजिनल मीन कितना अपने पास 30 है, तो पहले तो 30 लिख लो। अब गलती सुधारते कैसे, आपको पता ही है कि 32 अगर आपके पास लिखना था 32 और उसको आपने लिख दिया 20, तो आपने कितना कम लिखा है 12 कम लिखा है, उसको सुधारो कैसे 12 जोड़ दो। और सबको मालूम है एक नंबर में तो जोड़ेंगे नहीं, 40 ऑब्जर्वेशन है, सब में जोड़ना पड़ेगा इक्वली। तो 12 डिवाइडेड बाई 40, इसको कैंसिल कर दीजिए 10 और ये आ गया 3। जब आप 3 को 10 से डिवाइड करेंगे और 30 में जोड़ देंगे तो 30.3 इसका आंसर आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा आपका। 16 में ये है कि PQR and S entered into a partnership, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जिसके में लिखा हुआ है कि ये जो PQR और S है इनके कैपिटल का रेशियो है, किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया 2 3 5 और 2:3:5:4 में, इस रेशियो में उसने पैसे लगाए। कंडीशन ये बता रहा है कि इफ़ P इन्वेस्टेड द मनी फॉर 9 मंथ, ये टाइम भी दे रखा कौन कितने महीने तक पैसा लगाया। और आपको पता होगा पार्टनरशिप में होता क्या है कि कैपिटल को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। तो अब आप देखो कि इसका जो टाइम है वो है इसका 9 मंथ, इंटू 9 कर लो, इसका 8 मंथ, Q का 8 मंथ 8 से गुना करेंगे, उसके बाद R का है 4 महीने और इसका 6 महीने। अब जब आप सबको गुना कर लोगे तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा 9 गुना 2 18
8 गुना 3 24, 5 गुना 4 20 और 6 गुना 4 24। अगर आप इसको चाहें तो 2 से आप काट भी सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसको कैंसिल कर लो 2 से। दिस विल बिकम्स 9:12:12 अगेन। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द शेयर ऑफ आर इन द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹64500। अगर ये 64500 है, इसमें आपको आर का शेयर पूछ रहा है। आर जो है इसका शेयर यानी कि 10 यूनिट के बराबर की वैल्यू। तो पहली बात तो टोटल प्रॉफिट है, टोटल से डिवाइड करो, 24 और 10 34 और 9 43 43। ठीक है, अब 43 से कटना चाहिए भाई। 43 के टेबल में कितनी बार में कटेगा, काट के देखो, 15 बार में कट जाएगा। ये 15 बार में कट जाएगा। 430 और 215 बराबर होता है 645। तो ये 15 बार में कट गया। 00 लगाओ, इसको 10 से गुना कर दो, आपका आंसर आ गया 15,000, 15,000। 17 नंबर क्वेश्चन में यह है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज 21। कृपया बातचीत ना करें, 5 मिनट शांत। ये लिखा हुआ कि 2 संख्या है, 3 संख्याएं हैं, सॉरी, HCF ऑफ 2 नंबर इज 21। 2 संख्या का HCF बराबर 21 दे रखा है। मैं आपको ये मेथड बताता हूँ। मान लो कि A और B 2 संख्या होता है, इसका HCF 21 है, तो आपको इसका मतलब 21 से काट रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है, जब आप इसको डिवाइड कर लेते हो, मान लो यहाँ पे x और y आ गया, एलसीएम इसी का प्रोडक्ट होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 2 फैक्टर जो एलसीएम का वो है 11 और 12, और एक तो जो HCF है वो है ही। इट मीन्स ये जो दोनों वैल्यू रहा होगा वो कहीं ना कहीं 11 और 12 रहा होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये 2 संख्या का रेशियो 11 और 12 है। तब जाके एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोलेंगे क्या करेंगे आप, 21 × 11 × 12। आपको लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर इक्वल्स टू 21 इंटू लार्जेस्ट वैल्यू 12 है, 12 से गुना कर दीजिए, 12 गुना 1 12, 12 गुना 24 1 25, 252। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया। ये सब कुछ हमने कर रखा है क्लास में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, रेशियो का जो एलसीएम होता है वो और HCF को गुना कर देते तो नंबर निकल जाता है। उसी पर आधारित क्वेश्चन है, बस आपको ये थोड़ा सा पूछा अलग अंदाज में। तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? फिर से मैं समझा दूँ एक बार कि अगर HCF 21 है और बाकी 2 फैक्टर जो है वो एलसीएम के वो कह रहा है 11 और 12 है, इसका मतलब 11 और 12 किसकी वैल्यू है, x और y की वैल्यू है। तो ये रेशियो है दोनों नंबर का 11:12। तो आपको पता है कि जब रेशियो निकल जाता है 11:12 और HCF दिया होता है तो नंबर कैसे निकालते हो, HCF से गुना कर देते हैं। छोटी संख्या पूछेगा तो 11 को 21 से गुना करेंगे, बड़ी पूछ रहा है 11 21 को 22 12 से गुना कर दिया, 252 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में है कि 2 वेसल्स A एंड B कंटेन वाटर एंड एल्कोहल इन द रेशियो। देखो 2 वेसल्स है A एंड B, इसमें वाटर एंड एल्कोहल का रेशियो है, एक में है 1:4 और दूसरे में है 4:5। ठीक है, और ये है वाटर एंड एल्कोहल, ऑर्डर ये है, ये ध्यान रखना वाटर एंड एल्कोहल का है। अब कह रहा है कि इसको किस रेशियो मिला है ताकि फाइनल मिक्सचर में बन जाए 2:3। तो इसमें ये कह रहा था कि एक बर्तन है जिसमें वाटर एंड एल्कोहल का रेशियो कितना है, वाटर एल्कोहल 1:4 है, दूसरे में जो वाटर एल्कोहल है वो है 4:5 और फाइनल मिक्सचर में 2:3। तो किस रेशियो मिला होगा, हाउ टू मिक्स। तो आपको पता है इसमें एलिगेशन लगाता है, और एलिगेशन लगाने के लिए क्या करना होता है, टोटल क्वांटिटी को सबसे पहले इक्वल करना होता है। अब आप देखो ये 5 और 4 9 है, ये है 5 और ये है 5। तो आप 5 वाले को 9 से गुना कर लो, 9 वाले को 5 से गुना कर लो, ये 5 है तो 9 से, ये 45 हो जाएगा टोटल। अब एलिगेशन के लिए मैंने क्या बोला, या तो आप वाटर ले लो सब में से या फिर एल्कोहल ले लो, आपका रेशियो सेम आएगा। अगर वाटर ले ले तो 9:1, इसमें 9 है वाटर, इसमें 5 गुना 4 बराबर 20 है वाटर, इसमें 9 गुना 2 बराबर 18 है वाटर। अब आप इसका एलिगेशन लगाएंगे तो ये 2 का आएगा और ये 9 का आएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2:9। ये हमने वाटर से बना लिया एलिगेशन। और अगर आप चाहो कि एल्कोहल से बना ले तो 9 गुना 4 36 लिखोगे, 5 गुना 5 25 लिखोगे और 9 गुना 3 27 लिखोगे। अब आप एलिगेशन लगाओ, आपका उत्तर आ जाएगा 25 27 का डिफरेंस 2, 36 27 का डिफरेंस 9। दोनों ही तरीके में से किसी से भी आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2:9। क्वेश्चन नंबर 19
19 बात करें, व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ये 17.99 इंटू में है 49.99, ये ब्रैकेट में है, माइनस में दे रखा है आपके पास 29.98, इंटू में दे रखा है 7.01, और फिर प्लस में दे रखा है आपके पास यहाँ पे प्लस 359.98, और इक्वल्स टू में दे रखा है क्वेश्चन मार्क इंटू 29.9। अब ध्यान दो, अब इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा, लगभग मान क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे, तो मैंने इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे लिख दिया x सपोज करिए, और लगभग मान पूछा अप्रॉक्सीमेट, तो ये लगभग किसके होगा 18 के, इंटू ये लगभग किसके होगा 50 के, ऐसे लिख लो 18 गुना 50, माइनस ये 30 के बराबर होगा और ये 7 के बराबर होगा, तो 30 गुना 7 लिखो, फिर यहाँ पे प्लस लिखो, ये होगा 459 और 360 के बराबर, इक्वल्स टू दे रखा है x इंटू 29.9 को हम 30 लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे, 18 गुना 50 बराबर 900, माइनस में आ गया ये 210, फिर ये प्लस में आ गया 360 बराबर x इंटू 30। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 900 में 360 जोड़ दीजिए 1260, 1260 में से 210 घटा लो माइनस 210, और ये 30 को इधर लेकर आइए, डिवाइडेड बाई 30 कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगा। 1260 में से 210 घटाएंगे तो मतलब 1050 आ जाएगा, 1050 डिवाइडेड बाई 30, कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, 35 गुना 5, आपका उत्तर आ जाएगा 5, लगभग मान आ जाएगा 35। तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट कर लेना था, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है, 3 numbers are in the ratio 2:5:7, 2:5:7, and their LCM is 2100, and their LCM is 2100। आपको पूछ रहा फाइंड HCF। आप सबको पता है कि ये जो कंसेप्ट है वो किस कंसेप्ट पे आधारित है, कंसेप्ट है एलसीएम ऑफ रेशियो, एलसीएम ऑफ द रेशियो इनटू HCF बराबर एलसीएम ऑफ नंबर, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब आपको देखो रेशियो का HCF कितना है, इसका एलसीएम कितना है, 2, 5 और 7 का एलसीएम 70, इंटू में HCF बराबर एलसीएम है 2100 के बराबर, बस आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 गुना 3 21 यानी 30, HCF इक्वल्स टू आ गया 30, ये आपका उत्तर आ गया। क्लियर है, आपको पता है कि ये कंसेप्ट क्या है, एलसीएम ऑफ द रेशियो इनटू HCF बराबर एलसीएम ऑफ नंबर। तो हमारे पास इस रेशियो का एलसीएम कितना होगा, 2, 5, 7 का एलसीएम 70 आ गया, इनटू HCF बराबर एलसीएम ऑफ द नंबर गिवन है 2100, कैलकुलेट कर लो, HCF की वैल्यू आ गई 30। फिलहाल इसको देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताएं।